नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुजाता जयराम मैया, बेड नंबर 13 सीजन 4 में। आज की एक कहानी एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार की जिसमें एक ही बेटा है। बड़े ही जद्दोजहद से दोनों माँ बाप ने काम करते हुए बेटे को पढ़ाया और बेटा भी उतना ही लायक निकला। बहुत अच्छे अंकों से उसने 12th पास किया, फिर इंजीनियरिंग करी और फिर MBA करने के लिए वो अमेरिका चला गया। वहां जाकर नियमित रूप से अपने पिताजी माताजी को पैसे भेजता था और खुशहाली के दिन थे। उन पर हफ्ते में एक दिन बहुत लंबी बातचीत होती थी, जिन्हें वो अपने रहने के ठिकाना, अपने आसपास के दोस्तों से या अपने आसपास की जगहों से परिचित कराता था। बार बार कहता था, माँ थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएं तो मैं आप दोनों को भी बुला लूंगा। पिता की अब रिटायरमेंट का समय आ चुका था। उन्होंने चूंकि बहुत सारे लोन लिए थे तो उनके PF के पैसों से उन्होंने वो सारे लोन चुकते कर दिए, ये सोचकर कि बेटा तो पैसे भेज ही रहा है। हालत भी ठीक ठाक ही थी। बेटे के भेजे पैसों से गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा था, पर इतना समय इतना नहीं बच पाता था कि बेटे के पास जा सकें, और न बेटे के पास इतना पैसा हो पा रहा था कि पिताजी को टिकट भेज सके। ऐसा करते करते करीब 10-15 साल का समय बीत गया। बेटा 2 बार आया। दोनों बार उसने देखा कि माँ बाप उसके लिए बड़े चिंतित रहते हैं और उसकी जरूरत को बहुत महसूस करते हैं। इस बार वो 5 साल बाद आया था। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आने वाला था। उसने सोचा था इसी से शादी करेगा और चाहता था कि शादी करने से पहले एक बार माँ बाप से मैं उसको मिलवा दूं। वो दोनों लिव इन में पिछले 1 साल से रह रहे थे। लड़की भी उसे वहां इंडियन ही मिली थी, जो मध्यम वर्गीय परिवारों की मुश्किलों को समझती थी, पर उसका मन भारत में वापस लौटने का नहीं था। वो चाहती थी कि हम वहीं रहें। उसका कहना था कि बच्चों की एजुकेशन जो वहां पर इतनी अच्छी है वो शायद हम इंडिया में नहीं दे पाएंगे। उन्होंने आने का सोचा। रास्ते भर अपनी गर्लफ्रेंड को बताता रहा कि कैसे अब जाते ही माँ फिर से जिद करेंगी कि अब तुम मत जाओ। देखना पिताजी कैसे उसको पिताजी को दवाइयां देनी पड़ेंगी, क्योंकि उसके पिताजी अब बिल्कुल भी रेगुलर दवाई नहीं देते हैं। ये माँ की उसकी तकरीर रहती है। अब देखना खाने के लिए ये सब बनेगा जो ये लोग कभी नहीं खाते हैं। माँ न जाने क्या क्या मेरे लिए करेगी। इतने डिपेंडेंट है वो, मुझे कहीं जाने नहीं देंगे। मुझे अपने दोस्तों से मिलने की बहुत इच्छा है, तुम्हें मैं बहुत घुमाना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे माँ बाप मुझे कहीं जाने देंगे। वो तो मुझे बस अपने आसपास ही देखना चाहते हैं। मैं किसी दोस्त के यहाँ चला भी जाऊं तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। उनको लगता है नहीं, मैं पूरे समय सिर्फ उन्हीं के पास रहूं। और ऐसी कई कहानियां पूरे रास्ते वो अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाता रहा। उसकी गर्लफ्रेंड भी सोच रही थी कि हाँ, मध्यम वर्गीय परिवारों में, क्योंकि वो खुद भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, वो जानती थी कि ऐसा ही होता है। जब बच्चे घर आते हैं तो माँ बाप को लगता है बस उनके आसपास रहें, उन्हीं का ख्याल करें और कुछ न करें। और माँ बाप उनको खूब सारा कुछ कुछ अलग अलग बनाकर खिलाएं, दुनिया भर की बातें करें, पुरानी बातें, और हंसी ठहाकों के बीच में ये दिन ऐसे ही गुजर जाएं। वो आया, माँ ने उसका स्वागत किया। उसकी पसंद की हुई लड़की भी माँ को बहुत पसंद आई, और उसने जब धीरे से बताया कि वो शादी का विचार कर रहे हैं तो माँ ने कहा, जरूर हम उसके माँ बाप से मिलने के लिए चलेंगे तुम्हारे साथ। 2-3 दिन गुजर गए, पर उसने देखा कि उसके भेजे हुए पैसों से बाबूजी ने केयर टेकर रख लिया है, जो उनकी देखभाल बहुत ही अच्छे से कर रहा है। उनको बराबर दवाइयां देता है, बराबर उनकी मालिश करता है, बराबर उनको घूमने के लिए साथ में जाता है, और माँ का भी वो उतना ही ध्यान रखता है। ऐसा लगा मानो उसकी जगह उस केयर टेकर ने ले ली। फिर उसे लगा नहीं, उसका ये विचार गलत है, उसकी जगह तो कोई ले नहीं सकता। माँ अब भी उसके लिए पकवान बनाने को तैयार थी, पर उन्होंने अब एक रसोइया रख लिया था। माँ उसको इंस्ट्रक्शन देती और वो वैसे ही बना रहा था, पर उसे वो स्वाद नहीं आ रहा था जो माँ खुद बनाकर खिलाती थी। पर माँ पिछले 3-4 साल में किचन में कम ही जाती थी। उनके अपने दोस्तों का सर्कल था। अब वो कभी भी कैब या ओला मंगाकर घूमने चले जाते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी उसके बिना अब जीना सीख ली थी। वो बड़ी हंसी खुशी जिंदगी जी रहे थे, और ये था कि कहीं कुछ तो मिस है, ऐसा सोच रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड भी यही उसको उल्हाना दे रही थी कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे बिना जीते नहीं है, पर मैं यहाँ देख रही हूँ वो तो आराम से अपनी जिंदगी अपनी आसपास अपने लोगों के साथ जीना सीख गए हैं। तुम्हें वो मिस तो करते हैं, पर उतना नहीं जितना तुमने अपेक्षा करी थी। ये सोचकर वो थोड़ा सा दुखी था। उसे लगा कि उसके माँ बाप तो उसके बिना जीना सीख गए हैं। वो मेंटली उसे मिस जरूर करते हैं,
पर फिजिकली और सोशली अब उसकी उनको जरूरत नहीं रही है। वो जो ये सोच के आया था कि आने वाले कुछ महीने रहेगा, उसने कुछ ही दिनों में माँ बाप को बताया कि वो वापस जाना चाहता है और फिर अगले साल जब आएगा तब अपनी शादी की तैयारी में आएगा। उसके माँ बाप ने खुशी खुशी हाँ कह दिया और उसकी माँ ने कहा कि उन्होंने कुछ गहने बचा के रखे हैं, वो अपनी बहू को देना चाहेंगी, तुम हमको पहले से बता देना, हम सारी तैयारी कर लेंगे, तुम्हें तैयारी के लिए आने की जरूरत नहीं है, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, वो हमारी मदद कर देंगे। बस इतनी सी बात हुई और 2-3 दिन में वो बच्चा वापस चला गया। उसके मन में एक संतोष भी था कि उसके माँ बाप ने जीना सीख लिया है और उसके पैसों का अच्छा उपयोग कर रहे हैं। और कहीं उसे दुख भी था, जहाँ उसे लग रहा था कि मैं तो सोच रहा था कि मेरे बिना माँ बाप जिएंगे नहीं, मुझे नहीं वापस आने देंगे, पर उन्होंने जिंदगी से समझौता कर लिया है। पूरी फ्लाइट भर वो यही सोचता रहा कि कहाँ तो वो अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचता हुआ आया था और कहाँ अब वो थोड़ा दुख और थोड़ा सुख देकर जा रहा है। कहानी के 2 अंत हो गए थे। एक कहानी जिसमें उसके माँ बाप ने उसके पैसों के सहारे ही सही पर जीना सीख लिया था, और दूसरा अंत जिसमें वो चाहता था कि उसके माँ बाप उसके ऊपर उसी तरह डिपेंडेंट रहें जैसे कि वो 15 साल पहले रहते थे, पर अब वो उतने डिपेंडेंट नहीं थे। परिस्थितियों ने और स्थितियों ने दोनों ने मिलकर उनको जीना सिखा दिया था। उसे ये समझ में आ गया कि उसने बहुत कुछ खो दिया है, पर पैसों के बल पर शायद बहुत कुछ पा भी लिया है। आप क्या सोचते हैं? कैसा था ये डिसीजन? कैसे थे ये 2 अंक? मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स, जैसा मैं हर बार कहती हूँ, मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।